हाय गाइस, सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है सीबीएसई रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, साथ में प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें डिटेल्स दिए गए हैं। उसके बारे में समझने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अप्लाई किए थे कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैसे बैठना है या उनके मार्क्स कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था सीबीएसई की तरफ से कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे। ये खासकर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए था, जिसमें प्रिंसिपल को ये नोटिफिकेशंस मिले हैं कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कंडक्शन होगा। इसमें एक जगह पे आप आएंगे तो आपको वहां पे देगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कैसे होगा और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली जो ये नोटिफिकेशन था ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही है, और स्कूलों को इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी डिटेल्स इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी स्कूल होते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स के प्राइवेट के तरीके फॉर्म भी फिल कराते हैं और उनके स्कूल वगैरह भी कंडक्ट होते हैं। तो उस बेसिस पे बताया गया है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या जिनके भी एग्जाम्स जो है एज अ कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर या एडिशनल्स के तौर पे हो रहे हैं, उनको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना है वो एग्जामिनेशन बाय लॉ के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें एग्जामिनेशन बाय लॉ क्या है, ये समझने के लिए हमें जो है पिछले साल का एक नोटिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, जो एग्जाम से कुछ दिन पहले आया हुआ था प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके, ठीक है? वो यहाँ पे इस सर्कुलर में मेंशन्ड है। ये 1 फरवरी को आया था। इस बार का अभी आने वाला है जो 2025 में एग्जाम होगा। इसमें आप लोग को बताया गया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कौन-कौन एलिजिबल है बैठने के लिए या किसके-किसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स कभी भी कंडक्ट नहीं हुआ है। जैसे अगर आप कंपार्टमेंट थे, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास हो, तो उस सब्जेक्ट का केवल थ्योरी एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप जो है फेल हुए थे पिछले 2 सालों में, तो आप लोग के प्रैक्टिकल के मार्क्स एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में नहीं बैठना होता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई किए थे, तो आपको प्रैक्टिकल का इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बस आपको थ्योरी का एग्जाम देना होता है। ऐसे ही अगर एडिशनल में है, तो आपका प्रो राटा बेसिस पे मिल रहा होता है, इंटरनल मार्क्स वगैरह। तो आप लोग को मैं बता दूँ, जो मार्क्स ट्रांसफर होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल एज़ वेल एज़ इंटरनल मार्क्स सभी ट्रांसफर होते हैं। जो असेसमेंट होते हैं, उनके भी मार्क्स ट्रांसफर होते हैं। अब कौन-कौन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये 2024 एग्जाम जो मेन एग्जाम हुआ था उसके लिए ये नोटिफिकेशन था प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। ये 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा कुछ इसी तरीके का रहेगा, बट यहाँ पे 23 की जगह 24 रहेगा, यहाँ पे 22 की जगह 23 रहेगा। तो जैसे मैंने बताया पिछले 2 सालों के स्टूडेंट्स के लिए ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स आरपी मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल लग गया था, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए थे या उनका प्रैक्टिकल और साथ-साथ थ्योरी दोनों में फेल हो गए थे, तो उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बैठना पड़ता है अगर वो 2023 या 2024 के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे 22 वाला गेम नहीं रहेगा। अब जो थर्ड ऑप्शन दिया था कि जो 2022 या उससे पहले के स्टूडेंट्स थे और सारे सब्जेक्ट में वापस से जब प्राइवेट कैंडिडेट फेलियर में अप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना होगा। अब कुछ और केसेस रहते हैं। नो प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जिस भी सब्जेक्ट्स में अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, उसके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, बट इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई नहीं कंडक्ट करता। तो उस बेसिस पे क्या होता है, आपका जो मार्क्स होता है इंटरनल असेसमेंट वाला, वो प्रो राटा बेसिस पे मिल जाता है। प्रो राटा बेसिस में क्या होता है कि आपके थ्योरी में जितने भी आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आपका जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल में कंसीडर किए जाते हैं। लेट्स से कि आपने 80 में से 40 लाते हो, तो ये माना जाएगा कि जो 20 नंबर का असेसमेंट होना था उसमें 10 नंबर लाओगे। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा लॉस वाला होता है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्स कब कंडक्ट होगा। जिस जो भी स्टूडेंट्स इसमें अगर अपीयर होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम जिनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, उनका जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुआ था वो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च मतलब एग्जाम्स के ड्यूरेशन में ही होता है। अग इस बार भी यही होगा ऑलमोस्ट डेट 15 फरवरी से 15 मार्च। वो जैसे डेट आता है तो हम लोग बता देते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। साथ में हम लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपका होगा, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह भी देते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। वो भी फ्रीली अवेलेबल हो जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके एंड देख पाते हो, ठीक है? अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स की क्या-क्या चीज़ें हैं वो नीचे की डिटेल्स आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा चीज़ें मैंने वैसे समझा दिया है कि क्या-क्या प्रैक्टिकल किसके लिए होगा। बाकी इन शॉर्ट मैं एक बार और बता दूँ, सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट होते हैं। केवल उन स्टूडेंट्स को देना है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल हो गए थे या एब्सेंट हो गए थे, या जो 2022 से पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा अगर वो एग्जाम्स में वापस से बैठ रहे हैं। बाकी इम्प्रूवमेंट में थे, कंपार्टमेंट में थे या फेल हुए थे और आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स थे और आप इस क्राइटेरिया फॉलो करते हो, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मार्क्स एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।